लेट्स वेलकम अवर सुल्तान। हमारे आज के जो सुल्तान है वो है सबा मिर्जा। सबा मिर्जा, आर यू देयर? प्लीज रेज योर हैंड। Yes, sir. Please raise your hand so I can just thank you so much. Okay, lovely. So we have सबा मिर्जा। इन्होंने, जब मैं मेरी नोट्स खोल के देख रहा था तो जून 2023 में भी इन्होंने शेयरिंग किया था। तो मतलब ऐसे ही कहाँ से मिल गई मेरी नोट्स पता नहीं। मैंने आपकी, सी देखो, आप जो भी शेयरिंग करते हो ना, मैं मेरी नोट्स बनाता हूँ। तो सबा जी की नोट्स मुझे मिल गई। तो उन्होंने उस दिन क्या क्या बोला था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज हम इनको इनवाइट करते हैं। आज उनकी कुछ नई स्टोरीज, नए मैजिक्स, नए इंस्पिरेशंस को सुनते हैं। तो वेलकम सबा जी, वेलकम टू अवर सेशन ऑफ आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me second time, and this is my second time, and I feel really honored to be here. And मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ शेयरिंग करने के लिए और आपके साथ और बातें शेयर करने के लिए। मैजिक्स तो इतने सारे हैं, शेयर करने के लिए बहुत सारे हैं, ओके, लेकिन तो आप हमें पहले बताएं, थोड़ा आपके बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, घर में कौन कौन है? यस। जी, मेरा नाम माई सेल्फ इज सबा मिर्जा। आई एम फ्रॉम हैदराबाद, तेलंगाना। एंड मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। मैं सिंगल हूँ। एंड मेरा प्रोफेशनल, बाय प्रोफेशनल मैं लेक्चरर हूँ। बट नाउ अभी जो कर रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। उसके साथ साथ मेरे 7 to 8 बिजनेस चल रहे हैं। मतलब बिजनेस मतलब सोर्सेस ऑफ इनकम चल रहे हैं। कि इसके लिए मैं वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन करी। जब मैंने फर्स्ट टाइम आपका किया था सर, तब मेरे पास सिर्फ एक ही था, जब मैं प्रोफेसर थी कॉलेज में। देन उसके बाद ऐसा ऐसा ग्रेटिट्यूड का ऐसा ऐसा होते गया, ऐसा ऐसा होते गया, चमत्कार के अभी 7 to 8 हो गए हैं मेरे पास सोर्सेस। और इतना टाइम मेरे पास, तो ऐसा लग रहा है कि टाइम तो मतलब कि ऐसा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं काम कर ही नहीं रही हूँ। वो तो खुद ब खुद मैं अपनी हैप्पीनेस बांट रही हूँ। इट्स अ मैजिक। मतलब ओके, इतने साल तो जो सब नहीं हुआ। 1 मिनट। सो सबा मिर्जा जी जो हैं प्रोफेसर रह चुकी हैं और हैदराबाद से हैं, सिंगल हैं, पेरेंट्स के साथ रहती हैं। और ऐसा बता रही हैं कि इन, अभी आप जैसे जो ये जर्नी में चल रहे हैं तो बहुत सारे जादू हो रहे हैं, राइट? तो जी जी जी। आपको ये जो जर्नी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन की, आपको किसने इंट्रोड्यूस किया? सर मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, बस यूट्यूब पे ऐसे ही ये अरविंद सर का चल रहा था। एक दिन मैं ऐसे ही मॉर्निंग उठकर देख रही थी, तो अरविंद सर का चल रहा था। वो कुछ बता रहे थे, 15 चैप्टर चल रहा था उनका, कुछ वो रिलेशनशिप के ऊपर। तो मेरी लाइफ वहीं पे स्टक थी कि वो कुछ बता रहे थे कि ऐसा रिलेशनशिप वो लोग छोड़ के गए, उनको ग्रेटिट्यूड दो। पहले तो मैजिक बुक बताया, तो मैंने कहा कि ये मैजिक के बारे में किस तरह बता रहे हैं, ब्लैक मैजिक, वो भी ओपनली। मतलब जब मुझे कुछ नहीं पता था मैजिक बुक मतलब ग्रेटिट्यूड होता है। फिर मैंने उसके बाद सार के सेशन सुने। फिर 15 दिन तक तो सुनते थे, समझ में कुछ नहीं आया ग्रेटिट्यूड कैसे करना। फिर नेक्स्ट अक्टूबर में जब ज्वाइन किया था, 2022 की बात है। फिर उसके बाद नवंबर में सर ने कहा कि रिकॉर्डिंग भी रहती है हमारी, आप सुनते जाइए और करते जाइए। फिर मैंने नेक्स्ट मंथ से रिकॉर्डिंग जो की, फिर उसके बाद जो प्रैक्टिसेस किए मैंने, तो मतलब कि मेरा दिल तो इसमें ही पूरा, मतलब कि 2 महीने में पूरी लाइफ चेंज होगी। ओके, आप ग्रेटिट्यूड। थोड़ा धीरे बोले। सो सबा जी, आई टेल यू वन थिंग। देखो हम जब पब्लिक स्पीकिंग करते हैं ना, जी जी मैं कुछ सिखा रहा हूँ, राइट? जी। अभी भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलो तो स्टॉप करना है, पॉज, फुल स्टॉप। ठीक है? और थोड़ा ओके आवाज में वेरिएशन लाओ, बहुत मजा आएगा। ओके यू बिकम ओके। मोर इफेक्टिव। और ये सबके लिए है। ओके, एवरीबडी जो भी सीख रहे हैं, देखो हम सीखने को बैठे हैं, हमको यहाँ पर जजमेंट करने को नहीं बैठे, है ना? तो हम सीख रहे हैं। तो बहुत सा हम हमें इंडियंस को एक आदत रहती है थोड़ा फास्ट 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 बोलने की। आराम से बोलेंगे हम, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस कंप्लीट किया, रुकना। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो आप जो बोल रहे हो ना वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा हमारे लिए। और हमें तो आपसे बहुत कुछ सीखना है। तो वी डोंट वांट टू मिस एनीथिंग, राइट? जी जी जरूर। जी जरूर। हाँ जी सर। तो तभी मैंने 2022 में स्टार्ट किया था। फिर अक्टूबर में, फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर में प्रैक्टिसेस इतने करते गए। उसके बाद पूरी लाइफ चेंज हो गई। देन उसके बाद मैंने 2023 में आपके साथ जून में किया था फर्स्ट सेशन, जहाँ पे मैंने शेयरिंग की थी। तब तो बेसिक था, शुरुआत था कि जब किस तरह से मैंने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है।
फिर धीरे 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 फिर आज तक तो मैंने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली। लेकिन उससे पहले मैं एक स्मॉल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ सर, अगर आप इजाजत दे तो, ग्रेटिट्यूड के ऊपर। हाँ जी। जी सर, एक दो बंदे रहते हैं। ये पता नहीं कहानी स्टोरी है, वर्बल है, कैसी है, है ग्रेटिट्यूड के ऊपर। एक बंदा रहता है और एक अमीर बंदा रहता है और एक गरीब बंदा रहता है। और एक क्या है सो, गॉड के मैसेंजर बोलते हैं पुराने जमाने में, वो रहते हैं। तो वो दोनों लोग को, एक अमीर बंदे को गॉड के मैसेंजर दिख जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप गॉड के मैसेंजर है क्या, बोलकर पूछते हैं। तो हाँ, आप कहाँ जा रहे हो, गॉड के पास जा रहे हो? हाँ बोलते हो। तो आप उनको बोलना कि मेरे पास बहुत कुछ आ गया है, प्लीज मुझे देना बंद कर दीजिए। मेरे पास माल भी बहुत है, शहद भी बहुत है, हर चीज मेरे पास भर भर के आ चुकी है। तो वो सुन लेते हैं, ठीक है मैं जब जाऊंगा तब बोल दूंगा। फिर थोड़ी देर दूर जाते हैं, फिर वहां पे उनको और एक बंदा मिलता है। वो पूछता है कि आप गॉड के मैसेंजर है? वो बोलते हैं कि हाँ मैं हूँ। फिर वो बोलते हैं कि प्लीज आप गॉड को बोल देना कि मेरे पास वो कुछ नहीं है, मतलब कि खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ रहने के लिए नहीं है, मतलब मैं 3 दिन से भूखा हूँ, उनको बोलना कि मेरे को कुछ दे। तो वो बोलते हैं ओके मैं बोल दूंगा। जब वो फाइनली जाते हैं गॉड के पास, बोलते हैं कि मुझे रास्ते में 2 लोग मिले थे, एक ने कहा कि उसके पास बहुत कुछ आ चुका है, उसको कह देना कि वो उसने कहा है कि आप उसको देना बंद कर दे, और एक के पास कुछ भी नहीं है, आप प्लीज उसको कुछ दे दे। तो गॉड जब सुनते हैं तो बोलते हैं कि आप उस अमीर बंदे को बोलना कि वो मेरी शुक्रगुजारी करना बंद कर दे, वो मेरा हर वक्त जो शुक्रगुजारी करता है उसको बंद कर दे। और जो गरीब है उसको बोलना कि वो मेरी हर, जिस उसके पास जो जो चीज है उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे। फिर ठीक है बोलकर वो आ जाते हैं सुनकर। फिर रास्ते में आते हैं, फिर वही अमीर बंदा मिलता है उनको नीचे। वो बोलते हैं कि वो पूछता है कि आपने कहा कि मेरा मैसेज दिया क्या? वो बोलते हैं कि हाँ मैंने दिया है। तो क्या कहा गॉड ने? तो वो बोलते हैं कि गॉड ने कहा कि आपको, कि आप जो इतना शुक्रगुजारी करते हैं वो शुक्रगुजारी करना बंद कर दे। तो वो बोलते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, मतलब मेरे सर के बाल से लेके पैर का नाखून तक उनका दिया हुआ है और मैं उनका ही शुक्रगुजारी करना बंद कर दूं? ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। वो सुनते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर कुछ देर जाने के बाद वही गरीब आदमी मिलता है। वो पूछते हैं कि क्या आपने गॉड को मेरा मैसेज दिया? वो बोलते हैं कि हाँ मैंने दिया है। क्या कहा गॉड ने? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जो भी सामान है, जो भी चीजें है, उसका शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे। वो बोलता है कि किस चीज का शुक्रगुजारी करूं मैं? आप देख रहे हो मेरे हालात कैसे है, मेरे पास क्या है बोलकर, रहने के लिए घर नहीं है, कुछ नहीं है। ये आप देख रहे हो, ये फटा पुराना एक सूट जो कि मैं कई महीनों से पहन के फिर रहा हूँ, उस चीज का शुक्रगुजारी करूं? उतनी ही देर में एक जोर से हवा का झोंका आता है, और वो एक फटा पुराना रहता है वो भी उड़कर चला जाता है उसके पास से। तो ना शुक्रापना करने से यही होता है, जो है वो भी चला जाता है आपके पास से। वाह 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 वाह। आपको समझ में आ रहा है? ये रियल स्टोरी है कि जो इंसान वाह वाह करेगा, ग्रैटिट्यूड करेगा, तारीफ करेगा, उसको भगवान भी देने से नहीं रुकते। और जो आदमी कंप्लेन करेगा, अभी वो जो गरीब आदमी था, उसके पास जो एक कपड़ा था वो भी चला गया। समझ लीजिए, ये बहुत सिंपल स्टोरी है। ग्रैटिट्यूड जो है ना, भगवान ने बहुत कुछ दिया हमें यार, बहुत कुछ दिया है। और जब मैंने ये समझ में आया, पहले मुझे भी नहीं समझता था, पर ये ग्रैटिट्यूड की जब प्रैक्टिस की, इस जर्नी में अब हम आए, तब जाके समझ में आया। भगवान ने मुझे आंखें दी हैं, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहे थे। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता। कुछ लोग हैं जिनके पाँव नहीं रहते, लेग्स, पाँव नहीं रहते हैं। और कुछ लोग हैं जो जूतों को रोते हैं। बहुत सारे लोग, मेरा जूता अच्छा नहीं है, मेरे चप्पल अच्छे नहीं है। मेरा हाल इतना भी बुरा नहीं है। आई एम ब्लेस। बहुत कुछ दिया भगवान ने। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। आई एम सो ब्लेस। ये फैक्ट है ये। जब मुझे समझ में आया कि भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, पहले मैं भी कंप्लेन करता था,
और मैं तो सबसे ज्यादा मेरे पापा की कंप्लेन करता था। क्या डेयरिंग थी मेरी, मतलब पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उनकी कंप्लेन करता था, मेरे पापा अच्छा नहीं है, मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते, ये सब चलते रहता था। अब समझ में नहीं आ रहा था, लाइफ कहीं जा ही नहीं रहे थे। बड़े बड़े सपने पहले भी थे मेरे, पूरे ही नहीं हो रहे थे। मैं मेरे पापा की कंप्लेन करता था, नफरत करता था। समझ में नहीं आया, पापा ने मेरे साथ ये नहीं किया। मैं फादर, जो हमारे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे का नहीं, कुछ नहीं ऐसा कोई, एवरीथिंग इज कंबाइन, आज भी कंबाइन, पहले भी ऑर्डर। पर मुझे एक बचपन से था कि मेरे पापा मेरे छोटे भाई को ज्यादा प्यार करते हैं। अब ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। आर यू गेटिंग दिस? पर जब से मैंने समझ में आ गया, और जब से मैंने पापा की तारीफ करना शुरू किया, ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दिया, मेरा ऐसा एक भी दिन नहीं है कि मैं मेरे पापा और मम्मी का ग्रेटिट्यूड नहीं लिखता। और जैसे ही मैंने वो करना सीखा, करना शुरू किया, आई हैव स्टार्टेड अट्रैक्टिंग अबंडेंस। बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े सपने देख रहा हूं, और भी बड़े सपने देखते जा रहा हूं, मजे आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। सो थैंक यू सबा जी, इट वाज अ वंडरफुल स्टोरी। तो आप बताएं कि जैसे आपने अभी ये वर्कशॉप शुरू किए, ज्वाइन किए, तो आपकी जिंदगी में क्या क्या जादू हुए? जी जी जरूर सर। इससे पहले एक शेर कहना चाहती हूँ कि इसी के लिए है, ग्रेटिट्यूड के लिए। वो दे तो शुक्र है, ना दे तो मलाल नहीं। वो दे तो शुक्र है, ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल के है, उस पर कोई सवाल नहीं। क्या बात तो है। आपको हमेशा शुक्रगुजारी करना चाहिए, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, हर हाल में आपको हर चीज का शुक्रगुजारी करिए। फिर देखिए आपके पास सब कुछ आएगा। अभी चलते हैं मेरी जर्नी की तरफ। जब मैंने 2022 में स्टार्ट किया था, तब तो पता है मेरे, मतलब मैंने जब जून में जब बोला था, हेल्थ में बहुत सारा, मेरे फेस पे बहुत सारा था, एंड मेरे हेल्थ का बहुत था। अभी तो वो क्लियर दिख रहा है। एंड उस टाइम मैं प्रोफेसर थे, एक ही जॉब था। उसके बाद मैंने ग्रेटिट्यूड सेशन लेना शुरू किए सर आपके। उसके बाद फिर उसके बाद जो कंटिन्यूअसली लेते जा रही हूँ, मैं लेते जा रही हूँ। अभी मैजिक बुक के सेशन चलते जा रहे हैं मेरे। लास्ट मंथ मैंने पूरे असाइनमेंट्स के प्रैक्टिसेस कराए, पूरे सबके लिए, और ये ओपन टू ऑल रहता है, सबके लिए रहता है। तो सब लोग इससे ज्वाइन होते गए, कनेक्ट होते गए। और उसके जरिए ही बोलिए, या फिर ग्रेटिट्यूड के जरिए बोलिए, या मैजिक के जरिए बोलिए, कि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम एक जाके मेरे माइंड में इतने सारे आ गए। लगभग 8 से 10 सोर्सेस बन गए हैं। और अभी ऐसा हो गया है, अभी ऐसा हो गया है कि मेरे लिए टाइम, पूरा टाइम इस तरह जाता है, पूरा बिजी, किसी का कुछ नहीं रहता है। कि पहले ऐसा था कि सबके बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में सोचते रहने में, कुछ नहीं तो इसका उसका, कुछ तो कुछ माइंड में चलते रहता था। अभी तो इतना भी टाइम नहीं है, सिर्फ एक हो गए बात, दूसरा का सोचना, दूसरा काम कर लेंगे, दूसरा हो गया बाद तीसरा इसका, तीसरा हो गया बाद चौथे उसका, फिर आज का, मतलब कि बहुत सारे। और आप बोलते हैं ना कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तो वहां पे जाके मैंने देखा कि जो भी है आपके अंदर ही है। मतलब हम जो दूसरों के पीछे भागते हैं, वो हमको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, वहां से मिल जाए, लेकिन जब खोजा तो अपने अंदर ही पूरे खजाने मिले। मतलब कि इस तरह से चल रहा है। अभी आप मैं बोल सकते हो कि मेरे 25 ईयर्स, मतलब कंप्लीट सिल्वर ऑरा चल रहा है, लेकिन इसमें गोल्डन चल रहा है मेरा। जहां भी खोदती हूँ सोना निकलता है, उस तरह का हो गया है। मतलब अभी 50 हो बाद जो कहते हैं कि आपका गोल्डन ऑरा स्टार्ट होता है, लेकिन अभी से अल्केमिस्ट बन चुकी हूँ, कि जहां भी जिस पे भी हाथ लगाती हूँ, वो सोना निकलते जाता है। एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड इन योर माइंड। मतलब कि एवरीथिंग क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन योर माइंड, सेकंड इन योर रियलिटी। फर्स्ट आपके जो भी चीजें आप सोचते हो, वो 2 बार क्रिएट होती है। पहले तो आपके माइंड में, फिर उसके बाद आपके रियलिटी में। लवली। जब माइंड में पहुंचा तो ओके, फिर, और कुछ जादू बताएं आपके बारे में, कुछ जादू जी जो सर। हुए आपकी जिंदगी में। जी सर, बहुत सारे। ऐसा कि पहले ऐसा था, रिलेशनशिप के ऊपर था। तो रिलेशनशिप ऐसा था कि आपको जो लिख देना है, जो जो भी आपको जैसे जैसे पर्सन चाहिए, जैसे जैसे आपको रिलेशनशिप चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए,
वो था। तो पहले रिलेशनशिप में, पहले सब में पहले तो मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा हो गया अब रिलेशनशिप। सब में पहले घर के अगर मैं बात करूँ, मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत बहुत अच्छा हुआ। एंड उसके बाद मेरे भाई बहनों के साथ बहुत लवली रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग आई, केयरिंग आई, एक दूसरे का ख्याल आया। फिर उसके बाद हटके मेरे फ्रेंड्स जो कि मुझे चाहिए थे, वो कहते हैं ना कि अगर आप 5 करोड़पति के साथ बैठोगे तो 6 करोड़पति आप बनोगे। क्या बात अगर है, आप क्या बात है। बहुत बढ़िया। पाँच अगर आप 5 करोड़पति के साथ बैठोगे तो 6 करोड़पति आप बनोगे। वाह, जबरदस्त। जी, बहुत बढ़िया। वही अगर उसका उल्टा होता है, अगर आप 5 स्टूपिड के साथ बैठोगे तो 6 स्टूपिड आप कहलाओगे। ये भी उसका तो वही है सर। मैं ग्रेटिट्यूड की जर्नी में सब दिन भर इसी तरह रहती थी ग्रेटिट्यूड की जर्नी में, और कब ना जाने वो मेरे अंदर समा गई, और मैं इस तरह से ग्रेटिट्यूड में पूरा आ गई कि ग्रेटिट्यूड सेशन लेना ही स्टार्ट हो गया मेरे अंदर से, कि चलो मैं भी लेती हूँ, मैजिक बुक मैं भी कराती हूँ। मेरे अंदर इतना आ गया, सबको लेकर देकर देकर, मतलब सब लोग ले रहे हैं, आप ले रहे हो, अरविंद सर, अश्विन मैम, सब लोग कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो मुझे भी आया, चलो मैं भी स्टार्ट करती हूँ कुछ ना कुछ। देन उसके बाद मैं भी यही सेशन लेना, मैजिक बुक कराना स्टार्ट हो गया मेरा। एंड उसके बाद तो फिर रिलेशनशिप आए खुद ब खुद। फिर उसके बाद जो रिश्तों की मैं बाहर सर्च करती थी, दोस्त सच्चे मिले, वो मिले, खुद ब खुद वो लोग पता नहीं कहाँ से नंबर निकाल कर मुझे कॉल करते हैं, मुझसे मैसेजेस करते हैं कि आपसे बात करना है, आप वो होना, आप ये होना। मतलब ऐसे रिश्ते, ये तो प्रोफेशनल हो गए, पर्सनल वे पे भी उसी तरह से हो रहे हैं सर। वाह। देखिए सबा जी अब नए रिश्ते बना रहे हैं, बहुत लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, मैजिक बुक लेते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। 9 8 से 10 सोर्सेज ऑफ इनकम हो गई है। तो थोड़ा बताएंगे आपके सोर्सेज ऑफ इनकम। पहले आप तो टीचर थी, अब 8 10 जगह से कहाँ से पैसे आ रहे हैं, आप कैसे आ रहे हैं? जी सर। सर पहले मेरा वर्क फ्रॉम होम है अभी एक कंपनी में, जो मैं करती हूँ अभी। उसके बाद क्या है सो, बाकी के टाइम में मैं ट्यूशन लेती हूँ बच्चों को, वो ट्यूशन से आती है मुझे। फिर उसके बाद 3 यूट्यूब चैनल है मेरे, यूट्यूब 3 चैनल है। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम है, फिर फेसबुक पे है, फिर उसके बाद बैंक में है मेरे, म्यूचुअल फंड्स में है मेरे। फिर उसके बाद मेरे ये हमारे मैजिक सेशन भी होते हैं। फिर उसके बाद पर्सनल सेशन सर जो लेती हूँ मैं, 4 से 5 लोग कनेक्टेड रहते हैं डेली, 4 से 5 सेशन चलते ही जाते हैं मेरे एवरी मंथ। लोग वाह। बहुत कराना चाहते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? देखो एक लड़की प्रोफेसर थी, वहां से वर्क फ्रॉम होम कर रही है, ट्यूशंस कर रही है। अच्छा, यूट्यूब और वहां से आपको पैसे आते हैं? नहीं सर, अभी स्टार्ट नहीं हुए, अभी स्टार्ट होने के हैं, ओके। लेकिन दूसरे अदर सोर्सेस से आते हैं। ओके, देखिए मतलब थोड़े दिन में वो भी आने वाले हैं, यूट्यूब से पैसे, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से। बैंक में पैसे डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, पर्सनल सेशंस लेती हैं। देखो कैन यू इमेजिन, एक लड़की घर में बैठी है, अबला नारी थी 4 साल पहले, अब जैसे उनका दिमाग चलने लगा, कैसे कैसे काम करती जा रही है, कैसे कैसे आगे बढ़ती जा रही है, और खुद तो बढ़ रही है, साथ में लोगों को भी सिखा रही है, लोगों को भी आगे लेके जा रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। जी सर, एक फिर मेरा माइंड में एक आया था कि भीगे हुए परों से प्रवास करके देख, भीगे हुए परों से प्रवास करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख। ये कुछ सब समझ में करने से नहीं, पहले समझ में नहीं आया भीगे, क्या? सर भीगे हुए पैरों से प्रवास करके देख, मतलब जितना भी डर है, जितना भी आपके पास खौफ है, उसी के साथ आप स्टार्ट करो जो भी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। आपके भीगे हुए पर मतलब कि जो आपका कॉन्शियस माइंड रहता है करने के लिए आपको रोकता है, तो आप उसी से स्टार्ट कीजिए। अंजाम उसके हाथ है, अंजाम तो ऊपर वाला देगा। आप पहले आगाज तो करो, आगाज मतलब शुरुआत तो करो। क्या आप बात है। डर के मारे ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मतलब कि ये सब करने से पहले मेरा भी यही था कि मैं चलो अच्छी है ना, एक जॉब पे ही 9 to 5 आराम से आ रही है ना इनकम, चलो 20 to 30 thousand आ रहे हैं ना, और क्यों दूसरी तरफ जाना। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, करेंगे। जब माइंड में आ रहा है, जब आपके माइंड में बोलते हैं ना कि माइंड में क्रिएट हो रहा है आपके,
आपके रियलिटी में आने के लिए कहीं ना कहीं वो है, दस्तक दे रहा है। तो मैंने सोचा कि चलिए करते हैं, फिर इसमें लगने लगा। लवली, देखो क्या कहा, आपके जो भी हालात हैं, वॉट एवर इज योर सर्कमस्टांसेस, आप आगे बढ़ो, हालात बन जाएंगे और वो तो ऊपर वाला तय करेगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। जस्ट विद दैट बिलीफ इन योर माइंड, इन योर बॉडी, इन योर सेल्फ, यू कीप ऑन टेकिंग एक्शन। आपके करंट हालात क्या है, उससे उससे कुछ निर्भर नहीं बनता। द रिजल्ट्स डू नॉट डिपेंड ऑन योर करंट सर्कमस्टांसेस, द रिजल्ट्स डिपेंड्स ऑन हाउ यू थिंक। सिंपल है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हाँ जी, व्हाट जी एल्स? सर, फिर उसके ये तो रिलेशनशिप में हो गया, रिलेशनशिप ऐसे से आ गए। फिर उसके बाद मनी में इस तरह से मैंने अपने आप को डाला, फिर रिलेशनशिप के कमाल होने लगे। तो मैंने सोचा कि अब मुझे मनी में करना है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से जाकर देखना है। और मेरे 3 भी यूट्यूब चैनल अलग अलग उसमें है सर, एक ही उसमें नहीं चलती है। एक में कुकिंग में है, कुकिंग के वीडियोस बना के डालती हूँ। एक में हमारा इस तरह से मोटिवेशनल, और एक में दूसरा है। मतलब कि अलग अलग उसमें ट्राई कर रही हूँ, मैं डेली उसमें काम करती हूँ। एंड उसके बाद फिर क्या है, सो मनी के ये सोर्सेस हो गया, और मेरे पेड सेशन भी चलते हैं, और मैजिक बुक ओपन टू ऑल चलती है, और बीच बीच में मनी के उसके भी मैं ओपन टू ऑल लेकर आती हूँ सेशन सबको। मतलब मंथली जो लोग उसमें ज्वाइन होना सकते हैं उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर इसमें पेड में। मतलब मिरर बुक अभी चल रहा है, अभी ई दिस मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ फिर से आएगा। फिर इस तरह से मैजिक बुक कंटिन्यू चलते ही रहता है। तो वो कहते हैं ना कि आपको 10वां हिस्सा देना चाहिए। मतलब तो मैं तो इस तरह से देती हूँ कि सब इंफॉर्मेशन जहाँ पे जितना हो सके उतना सबको दे देते जाती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि ये इसका है इंफॉर्मेशन, ये उसको देना है। मतलब जहाँ पे जो याद आता है, जहाँ पे जो पॉइंट रहता है, इसका इसमें मिक्स, इसमें इसमें, मतलब कुछ ना कुछ तो सीख ले। 2 लोग भी है तो कुछ तो सीख कर जाए, उनके लाइफ में कुछ तो काम आए, इस तरह से। एंड वो कहते हैं ना कि आप बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए। तो अभी लगभग मेरा अभी अभी आपको जब नेक्स्ट सेशन में आऊंगी मैं, आप अभी तो मेरा 5 लाख का जो है कंप्लीट होने जा रहा है मंथली। नेक्स्ट सेशन में आऊंगी जब आपको मैं 5 करोड़ का सुनाऊंगी मेरा मंथली इनकम। मजा आ गया। देखो, सबा जी देखिए वो क्या बता रही है। सब्बा जी ये कह रही है कि अब वो 5 लाख रुपया हर महीने कमा रही हैं, और एक मैनिफेस्ट करके, एक डिक्लेयर करके जा रही है, अगली बार आऊंगी तो 1 करोड़ तक पहुंच जाऊंगी मैं। तो यहाँ पर 2 मिनट आपको मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ सभा जी को, और मैंने जो सभा जी की नोट्स बनाई हैं वो नोट्स पढ़ के सुनाता हूं मैं। ये बात है 19 जून 2023। सभा जी आई थी वन ऑफ आवर सेशंस, और मुझे उनकी शेयरिंग बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं अपनी बुक्स में, ये रहा मेरी बुक, दिस इज माय बुक, उसमें मैंने नोट्स बनाई है। उसमें लिखा है टीचर इन माइक्रोबायोलॉजी, यू बिकम व्हाट यू बिलीव। आप जो सोचते हो वैसा बनते हो। वैसा सभा जी ने कहा था उस दिन, जो मैं बोलती हूँ होता है। उनका पहला जादू हुआ था, उनको मैजिकली 2,78,000 मिले थे। उनका दूसरा मैजिक हुआ था, उनके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स थे। उन्होंने 2014 से उनके चेहरे पे पिंपल्स थे, और लाखों रुपया खर्चा कर दिए थे। बंबई, हैदराबाद सभी डॉक्टर के पास गई, पर वो पिंपल्स जा नहीं रहे थे। पिंपल्स जा नहीं रहे थे, 2014 से थे। लेकिन जब से उन्होंने मैजिक बुक शुरू की, मैजिक ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, 4 महीने के अंदर पूरे के पूरे ये जो पिंपल्स थे वो पूरे चले गए, और आज भी तो नहीं दिख रहे हैं। उनके चेहरे पे कोई पिंपल्स वापस नहीं आए, क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड कर रही है ना, इसके लिए। फिर उनको बहुत सारा डिस्काउंट मिलता था। उन्होंने कुछ ब्लूटूथ ईयरफोन 111 रुपये में खरीदा था, 5 महीने से चल रहा है। वो अभी भी चल रहा है क्या, वो 111 रुपये का नहीं ब्लूटूथ? सर, अभी बंद हो गया है। अभी बंद हो गया, ओके। तो ये तो 2023 की बात है। और उनका सपना था टू बिकम एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनका एक कहना था, सरेंडर टू द मेंटोर, जैसे आपके गुरु कहते हैं वैसे करो।
ऐसा उन्होंने शेयरिंग किया था जून 2023 में। और आज कह रही हैं कि अब अगली बार आऊंगी तो 1 करोड़ रुपया कमाऊंगी और मैं शेयरिंग करूंगी। दिस इज मैनिफेस्टेशन, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको कहते हैं जो मैं बोलती हूं होता है, और उन्हें पूरा भरोसा है। वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। ओके, एनीथिंग जी एल्स? सर। आप जी सर, आप लोग के वजह से ही मैं आपको एक शेर डेडिकेट करना चाहती हूँ। जो आपने शुरू किया था जी, हैप्पी रोड्स, और जब से लेकर आज तक जो ग्रो किया है मैंने देखा है, तब से लेकर अब तक। तो आपके लिए एक छोटा सा शेयर करना चाहती हूँ। अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल की तरफ। आपके लिए अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल की तरफ। लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जो आज आपकी हैप्पी रोड्स की फैमिली देखकर बहुत सो अच्छा लगता है। यस, देखो, अकेले चले थे अश्विन जी मुंजाल। अश्विन जी मुंजाल ने मुझे सिखाया ग्रेटिट्यूड करना, और एक सपना दिखाया। उन्होंने एक सपना दिखाया, 100 करोड़ लोगों को ग्रेटिट्यूड सिखाना है। मुझे भी अच्छा लगा। मैं बोला यार, मुझे इतने फायदे हुए हैं तो क्यों ना सबके फायदे हुए। तो ग्रेटिट्यूड की राह पर हम चलते गए, कारवां बनता गया। और क्या पता, एक दिन हमारा जो 100 करोड़ वाला सपना है बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मजा आने वाला है, लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। जादू अट्रैक्ट कर रहे हैं, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। मजा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। यस, तो जी। शायर भी हैं। जी सर। तो आप एक शायरी वाला भी एक क्लास ले लो एक दिन। ऑफ कोर्स सर। और सब लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहना चाहती हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने आप पे बिलीव कीजिए। जितना आप बिलीव करोगे उतना आप अचीव करोगे। मतलब वो कहते हैं ना कि जो कुछ है आपके अंदर है, जो रिडल आप ढूंढ रहे हो आपके अंदर ही है खजाना। बाहर कुछ नहीं है। सब कुछ अपने आप को पहचानने की देर है। उसके लिए आपके सरकमस्टांसेस मैटर नहीं करते, आपकी फैमिली मैटर नहीं करती, आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता, एजुकेशन मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है आप क्या सोचते हो, आपके थॉट्स कहाँ पे है। अगर आप एक बार वो पहचान लोगे तो आप आपकी पूरी लाइफ, क्या आप दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाओगे। आपके लोग इस तरह आपके गैर मौजूदगी में भी तारीफ करेंगे। प्रेजेंट में तो हम इस तरह बोलते हैं, लेकिन जब आप नहीं रहोगे तभी भी आपके लोग आपके बारे में बात करेंगे। तो हर एक के पास वो पावर है। ऐसा नहीं कि मेरे पास या आपके पास या दो चार लोगों के पास है गिने चुने। हर एक के पास है। अपने आप को पहचानिए पहले, फिर उसके बाद जाइए आगे। फिर और सारे लोगों को लेकर जाइए, सबको लेकर जाइए। फिर एक आपका कारवां बनते जाएगा। फिर आप वहां पे चले जाओगे जहाँ पे लोग कहते हैं कि गांधी जी, मतलब गांधी जी किस तरह से पहचाने जाते हैं। वो बिना किसी, मतलब आज तक उन्होंने, उनको जिसने उनको, मतलब जो किया था उनकी हत्या की, उसको भी माफ करके चले गए वो। मतलब ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज कितने महान होंगे, कितने वो होगा। तो आप में वो रहना चाहिए जरूरी। और वो किस तरह आता है हैप्पीनेस, मतलब कि आप ग्रेटिट्यूड दीजिए। उसके फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट है। आज आप खुश रहिए। जितना आप खुश रहेंगे आज, मतलब आप थोड़ी देर पहले कहा था कि खुश रहिए, मतलब आज आप का दिन बनाएंगे, आज खुश रहेंगे, इंजॉय करेंगे। ये आपका दिन कल बनेगा। फिर वही आज का दिन ही कल रिपीट होता है। आज की बातें ही कल आपकी हकीकत बनती है। तो इस तरह से अपने आप को देखते जाइए, आप क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, किन लोगों में बैठ रहे हैं, आपकी कंपनी कैसी है, आपका उठना बैठना कैसा है, आप कौन सा काम कर रहे हैं, आपके काम में इम्प्रूवमेंट हुआ है, कल से बेहतर आज आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हैं या नहीं डाले हैं। कल के मुकाबले अगर कल आपने 10 काम किए थे, आज 11 काम किए, एक तो बढ़कर किया है। तो सोचिए ये आपका ग्रोथ हो रहा है हर एरिया में। तो इस तरह आपकी लाइफ की जर्नी में आप अपने आप को लेकर जा सकते हैं। हर एक के पास वो पावर है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपने अभी कहा थिंक एंड ग्रो रिच। तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं। अभी फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि राजन सर कॉन्शियस माइंड है और मैं सबकॉन्शियस माइंड हूँ। अभी मेरे पास कुछ पावर नहीं है, पूरा पावर राजन सर के पास है। सर
लीड कर रहे हैं, सार की क्लास है, सार का सब कुछ है, सार 15% या पूरा सब सार का ही है, अथॉरिटी सार के पास है। लेकिन सार है कॉन्शियस माइंड, लेकिन मैं हूँ सबकॉन्शियस माइंड, बट मेरे पास कुछ अथॉरिटी नहीं है, ना ही मेरे पास कुछ है, ना ही मैं लीड करती हूँ हर एवरी वीक का वीकेंड पर। बट मैं बोल रही हूँ कि आपको 5 करोड़ सोचिए, बट सर बोल रहे हैं कि सिर्फ 5 लाख सोचो। तुम्हारे सरकमस्टांसेस देखो, तुम्हारे हालात देखो, तुम्हारा काम करने का तरीका देखो, क्योंकि सर कॉन्शियस माइंड है। सर के पास सब कुछ है, सर के पास फियर भी है, सर के पास डर भी है, सर के पास सब कुछ है, सर उस हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको सबकॉन्शियस, मैं आपका सबकॉन्शियस हूँ, और मैं बोल रही हूँ आप 5 करोड़ का सोचो। लेकिन आप जा रहे हैं बार बार को राजन सर के पास, क्यों? मतलब राजन सर के पास सब कुछ अथॉरिटी है, सब कुछ, सब कुछ सर के पास ही है, सर की बात ही मानना, तो अक्लमंद हो जाए। आई विल मेक इट सिंपल। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ये जो बता रही है वो, आपके पास कॉन्शियस माइंड होता है और सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड लॉजिक से चलता है, मैं कैसे कमाऊंगा, क्या होगा। और सबकॉन्शियस माइंड मैजिकली चलता है, ऑटोमेटिक चलता है, मैग्नेट है वो सिर्फ आपने सोचने के ऊपर चलता है, आपके कमांड के ऊपर चलता है। ठीक है। तो आप बार बार अगर कॉन्शियस माइंड के पास जाओगे तो आपको लॉजिकल पूछेगा। पर आप अगर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि ज्यादा शक्तिवर है, 95% एक्टिविटी सबकॉन्शियस माइंड करता है, उसके पास जाओगे तो आपके काम आसानी से होगा। सबकॉन्शियस माइंड कैसे चलता है? भरोसे पे, फीलिंग्स के ऊपर, सोचना मतलब एक फेथ, उसके ऊपर चलता है वो। और वहां जादू होते हैं, जादू होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। ओके। तो इनका एकदम सिंपल मैसेज है। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपके अभी जैसे सपने क्या हैं, वी विल टॉक ऑन दैट। आपने एक तो बता दिया कि अभी मैं 1 करोड़ रुपया कमाना है मुझे, राइट? और ये जी आपके सर। क्या सपने हैं? जी तो सर। अगली बार और जब आप आओगे तो हम पूछेंगे भाई, उन सपनों के बारे में बातें करेंगे हम। जी, और एक तो मैंने लास्ट उसमें ही बताया था, एजुकेशन मिनिस्टर बनना है मुझे। यस, और मुझे जो मल्टीपल सोर्सेस खोलना है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को इनकम आए, मतलब कि हर वो एरिया, मतलब चाहे वो स्मॉल टाउन ही क्यों ना हो या बिग सिटी क्यों ना हो, हर एक एरिया में मैं चाहती हूँ कि मेरे नाम का ब्रांड हो, जहाँ पे सब लोग काम करे, एम्प्लॉयज रहे, सबको रोजगार मिले हर वाह। एक सिटी में। आपकी शपथ विधि में आपने हमें इनवाइट करना है, आई विल कम इन योर शपथ विधि, जब आप एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद, मतलब तेलंगाना बनोगे या इंडिया के बनोगे तो। इंडिया सर, इंडिया। इंडिया। ओके। यस। देखो, कोई आप किसी को भी इतना मजाक में मत लेना। क्या पता वन डे शी बिकम्स, एंड इट इज पॉसिबल, बिकॉज जिस जो भी सपने देखेगा उसी के पूरे होंगे। मेरे मन में कभी एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ख्याल नहीं आया। आर यू गेटिंग दिस? इनके दिमाग में आया है, भगवान ने, अल्लाह ने इनके माइंड में वो सपना भेजा है। क्या पता वो उनके लिए है, और ये होगा। जो सपने देखेगा उसी के पूरे होंगे। यू हैव नॉट, बिकॉज यू आस्क नॉट। मैंने तो तेलंगाना का एजुकेशनल मिनिस्टर थोड़ा मन में सोच लिया था, पर अब समझ में आया कि इंडिया की एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ बैठी है। इट इज अबाउट हाउ यू फील योर सेल्फ। यस। और बताएं, और कोई सो सपना है आपका? थैंक यू सो मच सर। और यही चल रहा है, और पर्सनल लाइफ में गेटिंग मैरिड टू गेट माय ड्रीम पार्टनर, वाह, वेरी उसके लिए नाइस। भी बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। चलो, सो वेरी नाइस ऑफ यू। और जैसे कि आपने तो बहुत सारे, हमको हमें हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो होता है कि आप एक हमारे मतलब जितने भी सेशन में बैठे हैं उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हो? जी सर, उन सब लोगों को बस मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारा ग्रेटिट्यूड का है, तो आपको लाइफ में सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ, मतलब कि आज जो हो प्रेजेंट नाउ में यही सोचिए कि जो कुछ हो रहा है आपके लिए, दिस इज द हाईएस्ट, मतलब कि हाईएस्ट गुड फॉर यू। जो भी हो रहा है आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है, बस इसी को ध्यान में रखिए और थैंकफुल रहिए। फिर देखिए कि हर चीज आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होगी।
वाह, आपको किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, किसी के मतलब आगे पीछे या फिर कहीं पे हाथ पैर करने की जरूरत नहीं। बस इसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए। लवली। एवरीथिंग इज हैपन फॉर देखो माई एकदम हाईएस्ट क्लियर गुड। मैसेज है इनका। ग्रेटिट्यूड करोगे तो आगे बढ़ोगे। इससे आगे पीछे कुछ देखने की जरूरत नहीं, सरेंडर हो जाओ ग्रेटिट्यूड को। देखो आपको ऑटोमेटिक ग्रेटिट्यूड रास्ता दिखाते जाएगा और आपके सपनों को पूरा करेगा। उन्होंने एक दो चीजें और बता दी है, देखो मैं अभी इनका समराइज करता हूं। इन्होंने ये बताया कि अगर आप 5 करोड़पति के साथ उठोगे बैठोगे तो छठा करोड़पति आप बन जाओगे। और दूसरी बात बताइए, अगर आप 3 बेवकूफों के साथ बैठोगे तो चौथा बेवकूफ, समझ गए ना कौन बनेगा? कौन बनेगा करोड़पति? तो कौन बनेगा बेवकूफ, पगला? ऐसा है। तो आपने अपनी कंपनी को, माहौल को संभालना है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है। और इनका ये कहना है कि खुद पे भरोसा रखो। हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव बिलीफ इन योर सेल्फ। वेरी सिंपल मैसेज। देखो ये लड़की नौकरी करती है पर आइडियाज एकदम क्लियर है, मैसेज क्लियर है। हैव फेथ इन योर सेल्फ। बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत बड़े घर में रहते हैं, पर खुद पे भरोसा नहीं है, खुद पे फेथ नहीं है, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। राइट। थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू शेयर सबा जी? नो सर, थैंक यू सो मच। इतना ही काफी बहुत मजा आ है। गया, बहुत कुछ थैंक यू सो सीखने से मच मिला। सर। आपके साथ आप इस तरह से सेकंड टाइम आपने बुलाया और इनवाइट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे मौका मिला शेयर करने का, उसके लिए आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर आपके लिए। अरविंद सर, रश्मि मैम, एनी सब लोग इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी छोटा सा लगा रही हूँ कि कहीं कुछ लोग जुड़ जाए और सीख जाए। उसके लिए आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर यू। और अपने आप का भी शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैं अपने आप को यहाँ तक लेकर आई, आप लोग के, आप जैसे अच्छे मेंटर्स के लिए के साथ चलकर इस जर्नी में। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आए हैं आपके लिए। एक तो आपने बताना है कि आप प्रैक्टिसेस क्या क्या करती हैं। और दूसरा जी सर। किसी ने पूछा आपको लेके कि आपने अपने चेहरे के पिंपल्स को कैसे निकाला। जी दो सर। क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन का आंसर है, मैं प्रैक्टिसेस पहले मैं, जब मेरा 2022 की बात है, तब तो मैं पूरा दिन भर लगकर करती थी। मतलब सुबह 3 बजे से उठकर, क्योंकि मैं कॉलेज जाती थी, वहां पे बहुत सारा टाइम मिलता था मुझे। तो 5 से 6 घंटे में, 5 बजे तक वहां पे 5 से 6 घंटे मिलते थे। दिन भर करते ही जाती थी, जैसा टाइम मिलता था करती थी। लेकिन अभी मेरा टाइम डिवाइडेड हो गया है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, 3 बजे से उठकर 6 बजे तक 3 घंटे लगातार ग्रेटिट्यूड करते रहती हूँ, पॉजिटिविटी उसी में रहती हूँ, मेडिटेशन हर दिन। आज आज 2:30 बजे से उठ गई हूँ मैं, आज सेशन है बोलकर। आज सेशन अच्छा जाना बोलकर ग्रेटिट्यूड करते। ओ माय तो गॉड, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब 3 3 घंटे ग्रेटिट्यूड करना, देखिए कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। 3 बजे उठती हैं। अब करो बेटा, सपने देखे हैं ना, एजुकेशनल मिनिस्टर बनना है ना, ऐसे नहीं बनते हैं, ऐसे बनते हैं ऐसे। 3 घंटा रोज ग्रेटिट्यूड, वाओ। और क्या प्रैक्टिसेस करते हैं? जी सर, ये प्रैक्टिसेस होती है। फिर मेरा नाइट में हमारा जो सेशन प्रैक्टिसेस कराती हूँ, उसके साथ भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस हो जाती है, 1 1 घंटा 2 2 घंटे। लोग इस तरह से प्रैक्टिस, हम लोग इस तरह क्लास लेते लेते। और जो पिंपल्स के लिए सेकंड क्वेश्चन है, उसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ बुक में लिखा था और वाटर पे अफर्मेशन लिखा था कि माई स्किन इज क्लियर एंड शाइनिंग, और बहुत चमकदार हो गई है, बहुत अच्छी लग रही है, और मैं फेस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। बस ये अफर्मेशन बोलकर कभी भी हमेशा लिखते जाती थी। फिर उसके बाद बोलकर, पानी पर बोलकर पीना स्टार्ट किया। तो मतलब 3 मंथ्स में ही मेरी स्किन इस तरह से हो गई है। आप लोग देख रहे हैं, वो तो आप लोग ही डिसाइड करिए कि इस तरह से फेस हो गया बहुत ही है। सुंदर दिख रही है, बहुत ही रेडियंट स्किन है, ग्लोइंग है। आप भी कर सकते हैं, सिंपल टेक्निक है। ग्रेटिट्यूड करती थी, पानी के ऊपर उन्होंने लिखा था। पानी में मेमोरी होती है, सबको पता है। पानी की मेमोरी को आपने, जब अंदर जाती है तो पानी अपनी मेमोरी को साथ लेके जाती है और आपके शरीर में
जो 75 ट्रिलियन सेल्स है उनको प्रोग्राम करता है पानी। ओके, इन्होंने बताया, अपने पानी को प्रोग्राम किया कि मेरी स्किन बहुत अच्छी है, ग्लोइंग है, हेल्दी है, रेडियंट है, चमक रही है, और वो पानी एंड ग्रेटिट्यूड करती थी। बस, कोई ज्यादा गोली, देखो गोली के ऊपर आपने कितना खर्चा किया, आपने बताया था लास्ट टाइम, बॉम्बे में, हैदराबाद में डॉक्टरों के पास जा जाके। सर लगभग 2 लाख तो हो गए थे मेरे। 2 लाख के ऊपर का खर्चा किया था, और 2014 से लेके 2023, मतलब 8-9 साल से उनको पिंपल्स थे। बराबर है? जी सर। मतलब दवाइयों को लेके, डॉक्टरों को लेके 2 लाख रुपया खर्चा किया। और आपने ग्रेटिट्यूड के ऊपर कितना खर्चा किया? ग्रेटिट्यूड के ऊपर तो इन मनी के टर्म में कुछ नहीं किया, लेकिन अपने टाइम के उसमें बहुत कुछ किया। समझ में आ रहा है? पूरा प्रैक्टिस। पैसे नहीं लगते पिंपल्स निकालने के लिए, पैसे नहीं लगे इनको। डॉक्टर के पास गए तब तक 2014 से लेके 2023 तक पिंपल्स थे। बंबई के डॉक्टर, हैदराबाद के डॉक्टर भी परेशान हो गए थे, इनके पिंपल जा ही नहीं रहे थे। और ग्रेटिट्यूड ने कमाल कर दिखाया। जी वाह। सर। और ये शक्ति, ये पावर आपको फ्री में दे रही हैं सबा जी। सीख जाओ, समझ जाओ। अपने बच्चों का एडमिशन लेना है ना, जाना पड़ेगा इनके पास ही। यस मैडम जी, सर। हमारा बच्चे का अभी, मैं तो मेरे पोते पोती का एडमिशन के लिए आपके लिए आऊंगा मैं आपके पास। जी जरूर, जी जरूर। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। 3-3 घंटे ग्रेटिट्यूड लिखना कोई ऑर्डिनरी काम नहीं है। 3 बजे उठती हैं, अब इन्होंने सपने देखे हैं। याद रखना, गुनेश के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था, वर्ल्ड चेस चैंपियन एट द एज ऑफ 19। जब 7 साल का था, तब उसने सपना देखा था वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का। आप समझिए, ये ऑर्डिनरी बात नहीं है, ये माइंड में पावर है। इतना पावर है कि कुछ भी कर सकता है। 19 साल के बेटे को भी वर्ल्ड चैंपियनशिप मिल सकता है। फ्रेडा पिंटो को एक ही पिक्चर में काम किया था, पता है ना, वो जय हो पिक्चर, फ्रेडा पिंटो, और उन्हें एक ऑस्कर मिलता है। ऑस्कर का अवार्ड ऐसे नहीं मिलता, बड़ी बड़ी हीरोइन को नहीं मिला, हीरो को नहीं मिला, उनको मिल गया, क्योंकि उन्होंने सपना देखा था। जी सर। ओके, और इन्होंने भी एक सपना देखा है। हमें पूरा विश्वास है कि आप जरूर, आपके सपने पूरे होंगे। एंड ऑल अवर ब्लेसिंग्स, ऑल अवर लव, एवरीथिंग टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सबा, थैंक यू सो मच। कीप इंस्पायरिंग पीपल। आप जो कर रही हैं उसे बहुत बहुत अच्छा कर रही हैं, और बढ़ाते जाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो सर, जाने से पहले एक बात बोलना चाहूंगी। यही हाँ जी। प्रैक्टिसेस जो मैं घर में करती हूँ देखकर मेरे इतने सारे बुक्स है, मैं तो लेकर नहीं, 2 बैग्स बहुत बढ़ गए, भर के बुक्स जमा हो गए हैं। लेकिन मेरे जब मैंने स्टार्टिंग में लिखना शुरू किया था, जब मेरे फादर ने देखा, देखकर बोलते थे, दिन रात क्या लिखते रहते हो तुम, यूपीएससी की तैयारी कर रही हो। यूपीएससी। तो मुझे लगा मैं तो यूपीएससी ने, मैं तो उससे ऊपर की तैयारी कर रही हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर की। वाह। देखो, यहाँ जितनी औरतें बैठी हैं जिनको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकती है, ये आपको टेक्निक सिखा रही हैं, क्या क्या कर रही हैं। ठीक है ना? हाँ। फिर ये मत सोचना कि ये एजुकेशन मिनिस्टर कैसे बन गई। आपको बोल के बन रही है, आपको बोल के करा रही है, आपको बता रही है, आपको भी इंस्पायर कर रही है। राइट? थैंक यू वेरी मच। ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो लेट्स हैव पारुल दीवानी, बिकॉज काफी टाइम से उन्होंने हैंड रेस किया है, उनका हाथ भी शायद थोड़ा मसाज कर लेना बाद में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये मेरा आपके साथ फर्स्ट सेशन है, और मैं ऑलमोस्ट, मुझे यूट्यूब पे एंड आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ का मिला, मैं स्क्रॉल कर रही थी, और मैं हमेशा पॉजिटिव वो देखती रहती हूँ, नए नए मेंटर्स को फॉलो करती रहती हूँ, और नया नया हमेशा सीखती रहती हूँ। तो आपका ये सेशन का मुझे मिला, और मैंने जस्ट क्लिक करके वो सुना, मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, और मैंने तुरंत मेरे हस्बैंड को बोला
कि ये हमें रोज सुनना है। तो वो सुबह जाते हैं, दोपहर को आते हैं, तो हम लोग पूरा दिन आपका वो अंशु जी के साथ जो था वो मैंने 4-5 बार देख लिया। हम्म। तो इतना अमेजिंग लगा और मुझे लगा यस यही राइट टाइम है, क्योंकि आपके बारे में काफी बार मैंने सुना था कि राजन शाह, राजन शाह, राजन शाह करके, पर मैंने आपका सेशन एक भी अटेंड नहीं किया था, बिकॉज मैं 2021 से मैजिक को फॉलो कर रही हूँ। मैं कोच फॉर लाइफ CFL से जुड़ी हुई हूँ, और वहां पर मैं बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी दे रही हूँ। और मैं वहां पर क्वेरी सॉल्विंग टीम में हूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट अननोन 1000 से भी ज्यादा लोगों को मैंने क्वेरी सॉल्व की है। और मैं आज कोई भी निगेटिव सिचुएशन हो उसमें से लोगों को आसानी से बाहर निकाल सकती हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और क्योंकि जब मैं 2021 में मैजिक से जुड़ी थी, तब मेरी लाइफ में मैं हर एरिया में बहुत स्ट्रगल कर रही थी, बहुत ज्यादा। हर एरिया, रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, बच्चे मेरे बड़े हो रहे तो उनके सपनों को मैं कैसे पूरा करूं, हमारी नीड पूरी ही नहीं हो रही थी। और मेरी लाइफ में अचानक से मैजिक आ गया, और डे 1 से मैंने मैजिक करना शुरू किया, और मेरी अब 2024 में मेरी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है, पूरी वाह। लाइफ। वाह। और सर मैं बताऊं, मेरी लाइफ में पूरी लाइफ यानी मैं वही की, यानी आसपास सब वही है। मेरी शादी को 27 ईयर्स हो गए हैं। मैं अभी भी रेंट के घर में रह रही हूँ, पर अभी मुझे कोई भी चीज का कोई गिल्ट नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे ही मैंने खुश रहना सीख लिया, मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई। और मैं पॉजिटिव तो बचपन से बहुत थी, पर कहते हैं ना, आपके जो कर्मा होते हैं वो आपको भुगतने हैं, तो पॉजिटिव थी पर खुश नहीं थी। और मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं इतनी अच्छी हूं तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। इस बिलीफ पर मैं जीती थी, और मेरे लाइफ में बहुत अच्छे लोग थे, ये बहुत सच है, और मैं बहुत हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहती थी। और मैंने बहुत सारे लीडर्स को सुना है, तो उसके बाद मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी भी एक स्टोरी हो, और मेरी स्टोरी सुनकर हजारों लाखों करोड़ों लोग इंस्पायर। तो यूनिवर्स ने मेरी ऐसी स्टोरी बनाई कि अगर अरे भाई तुम सोच रही हो तो तुम्हारी स्टोरी तो बननी चाहिए। और स्टोरी उनकी बनती है जिनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस है और वो खुद फेस करते हैं। तो मेरी स्टोरी तो बन गई, और अब मैं उसमें से जैसे बाहर निकल रही हूँ, तो मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं। और रुचि जैन जो है वो मेरी लाइफ में आई CFL की तरफ से, और वहां हम लोग दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। मैं एक भी बार रुचि से मिली नहीं हूँ, लेकिन आज हम लोग बहुत सारे सेशंस कंबाइन ले रहे हैं। हम एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट करते हैं, रुचि और मैं हम सोलमेट हैं। तो रुचि से मैंने काफी बार आपका नाम सुना था, तो मुझे अंदर से था कि मैं एक बार करूंगी, और जैसे ही आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ आपका आया, ये टाइटल मुझे बहुत इम्प्रेस करके गया। और मैं उस दिन से मेरे स्टेटस में रोज डालती हूँ, आई एम लिविंग एन माई अमेजिंग लाइफ। और मैं Thank मेरी you लाइफ so में much. दूसरा Yes. है मेरा। Okay, so यस, we मेरा got your दूसरा point. है। We got the message. So we have a lot of other things to. Okay, so please continue watching this and being actively participating in our sessions. And thank you for inspiring. Thank you so much. Okay, Suresh ji, Subhash ji हैं, Subhash ji Kanare from Pune. सुभाष जी है सेशन में, या कृति, कृति आर यू देयर? ओके, तो कल मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ, सो वेरी इंटरेस्टिंग। कृति आर यू देयर? सुभाष जी फ्रॉम पुणे। हाँ जी, हाँ जी, कृति प्लीज अनम्यूट। यस यस। सो सुभाष जी के नाम से देखिए। सो कल इन्होंने कुछ बात बताई। उनके जो जेठ हैं, उनके जो जेठ हैं, उनको दारू की आदत। अच्छा, थोड़ा बताएंगे आपकी मतलब ड्रिंकिंग हैबिट कैसे निकली? कृति आपका आवाज, एक मिनट, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। सुभाष जी भी हैं वहां पर, उन्होंने कल मुझे बात बताई, एक बहुत अच्छी बात बताई है। आपके पीछे से लाइट आ रही है, तो थोड़ा अलग से घूम जाए। सुभाष जी आप, हाँ थोड़ा घूम जाए, हाँ अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताए क्या हुआ आपके घर में? हाँ हाँ बता रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं सुभाष कुमार कन्हरे, जो मैजिक हुआ वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझसे बड़े जो मेरे भैया है, रमेश भैया, वो इतना ड्रिंक लेते थे कि उनका फैमिली भी पूरा डिस्टर्ब हो गया था। मतलब मेरी भाभी भी उनको छोड़ के चली गई थी। हाँ। तो
और सबसे बड़े भैया है, उन्होंने बहुत ट्राई किए थे कि उनका ड्रिंकिंग ये हैबिट छूट जाए, तो नहीं हुआ। तो फिर मैं बहुत ही ज्यादा वीक हो गए। फिर मैंने यहाँ लाने की, यहाँ पर खंडाला लोनावाला में उनको नशा मुक्ति केंद्र है, वहां पर एडमिट करने की सोचा कि वहां से कुछ रिजल्ट आ सकता है, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल ने बताया। तो उनको लाया पुणे में। फिर वहाँ कुछ समय क्या फेस्टिवल था? दिवाली। हाँ, दीपावली तक हमने सोचा कि दीपावली तक हमको उनको यहाँ रखते पुणे में, और फिर लोनावाला में एडमिट कर देंगे। तो जो 7 दिन थे उस दौरान दीपावली के, हमने राजन शाह के जो पुराने वीडियोस प्लस ये अपने सुल्तान वाले, ये सब उनको दिखाया। तो कीर्ति क्या करती थी, उनको वीडियो लगा देती थी दिन भर, ये राजन सर की वीडियो देखो। वो देखते 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 उनके माइंड पे ऐसी एक प्रबल इच्छा हो गई कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये कौन सी गंदी चीजें पी रहा हूँ, ये कितना गंदा हूँ। अपने आप को उनको फील होने लगा कि मैं इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ यार। और उसके बाद उन्होंने 1 महीने तक नहीं पिए। तो बड़े भैया ने कहा कि देख, भले 1 महीने तक तो चल जाएगा, लेकिन इसके बाद वो शुरू कर देंगे। लेकिन अभी मोर देन 2 मंथ हो गए, और राजन सर के वो हमेशा वीडियो देखते हैं, और पॉजिटिव अफर्मेशन वगैरह पूरा मतलब चेंज हो गया। पीना 2 महीने 2.5 महीने से उन्होंने बिल्कुल नहीं छुए। और वे लोग वहां पर गांव में, जहाँ अभी भैया गांव में हैं मध्य प्रदेश में, कौन तो सा वहाँ गाँव है? लोगों को भी अवेयरनेस, राजन सर के वीडियो देखो, जो पीते हैं ना गांव में बहुत सारे लोग पिए करे, तो सबको बोलते हैं अरे राजन सर की वीडियो देखो तुम्हारी भी छूट जाएगी, राजन सर की वीडियो देखो। तो इस तरह से इतना बड़ा चमत्कार हुआ, जिसे लोग हमारे यहाँ इम्पॉसिबल कहते थे, वो पॉसिबल हो गया। गाँव के लोग पूछते हैं कि तू कहाँ जाता है। हाँ, गांव के लोग पूछते कौन सा खंडाला का एड्रेस दो ना, लोनावाला के, हम भी जाएंगे वो। ओके, और तो आपके थैंक यू भैया राजन कौन से सर। गांव से? कौन से गांव से? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं उनके बड़े भैया। दारू पीते थे। अच्छा, उनको उनका घर का कुछ आपने बताया था मुझे कि उनकी बेटी कहाँ है, बेटी क्या कर रही है, कुछ भी नहीं पता था। क्या था उनका मतलब स्टोरी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम कभी था। घर पे रहे ही नहीं। हाँ, मतलब पूरा कुछ दिन भी नहीं मालूम। दारू पीते थे। उनको अपने बच्चे कहाँ हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सी कॉलेज में, कौन से शहर में, उन्हें कुछ नहीं पता था। राइट? ये करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। सो देखिए, तो किसी थैंक यू सर। मतलब ना तो कोई दवाइयाँ लेनी पड़ी, ना लोनावाला ट्रीटमेंट करना जाना पड़ा, फ्री में काम हो गया। और ये यहाँ से हुआ। यहाँ से जैसे ही उनके दिमाग में अच्छी बातें घुस गई, मतलब ऐसी बातें आई कि ऑटोमेटिक गंदी बातें छोड़ के चली गई। तो हम जैसे कहते हैं, मैं सिखाता हूं, ग्रैटिट्यूड और डर साथ में नहीं रह सकते। ग्रैटिट्यूड एंड चिंता, वरी, फियर, एंजाइटी साथ में नहीं रह सकते, खत्म हो जाते हैं। और ग्रैटिट्यूड करते रहोगे ना, ऑटोमेटिक ये सब नेगेटिविटी चली जाती है। उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ अच्छी बातें आ गई, और जैसे ही आ गई, उन्होंने दारू पीना, जो बरसों से दारू पीते हैं, जो ट्रीटमेंट लेने जा रहे थे, वो कैंसिल हो गया। 2 महीने हो गए हैं, उन्होंने दारू नहीं पिया। मजा आ गया, वाह। अब जो है, आपके भैया को आपने कुछ ना कुछ सपने दिखाना है। समझ में आए? अब कुछ मकसद बनाना उनकी जिंदगी जिंदा रहने का। अब जैसे बीवी भी भाग गई है, बच्चे का भी ध्यान नहीं है, फुल टाइम दारू पीते थे, जिंदगी निकाल दी। अब जो है दारू बंद हो गया है ना, तो सुभाष जी आपने क्या करना है, उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताना कि कुछ बनना है, कुछ करना है। आप इस धरती पे आए हो, कुछ अच्छे काम करके जाना है, कुछ तो उनको इंस्पायर करना है। राइट? ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो हाँ सर, एक बात और एक थी कि मेरे जो जेठ जी हैं वो कभी भी घर पे नहीं रहे, वो बाहर रहते थे। अब इसलिए उनकी बीवी जो है उनको तो कभी पता नहीं चला कि उनकी बच्चियां क्या पढ़ रही, क्योंकि बड़े भैया ने सब कुछ किया। और अभी बच्चियां अच्छे ओहदे पे अच्छा जगह काम करती है, सब कमा रही है, मम्मी भी उनके पास रहती है। पर इनको बोला ही नहीं गया, क्योंकि ये तो ये थे। और बच्चियों को भी ऐसा लगता था कि हम जिस शहर में जिस रेपुटेशन से रह रहे, पापा आएंगे तो कैसा होगा। तो अभी उनकी बेटी ने, जब से इन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू की है अच्छा रहने, ऐसे सोच जो इनकी बदली है, प्रैक्टिस से ज्यादा तो सोच जो बदली है, माइंड पे जो काम हुआ है, उसके कारण उनकी बेटी का उनको पहली बार फोन आया। और उन्होंने, बेटी ने बात की उनसे
और पापा से पूछा कैसे हो क्या हो, फिर इन्होंने भी उनसे माफी मांगी कि बच्चा, मैंने कभी आपको नहीं देखा, बचपन से मैंने आपका बचपन भी नहीं देखा, और ना मैंने आपको कभी क्या पढ़ रहे पिता का कभी प्यार पूछा, और ना कभी प्यार दिया, पिता का प्यार भी उन्होंने नहीं दिया कभी दोनों बच्चों को। बच्चों से माफी। तो अब बच्चों से माफी मांग रहे हैं, और अभी रोज होपोनोपोनो की प्रैक्टिस कर रहे हैं बीवी के लिए, ताकि वो भी माफ करे और वो भी बुला ले। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया सुभाष जी, आपने जो काम किया है ना, मजा आ गया है। बहुत ही बढ़िया, आपने सर एक आपके परिवार को से, बचा दिया। सर उसके कारण आप हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। एंड दीज आर इंस्पायरिंग स्टोरीज। देखो ये जो स्टोरी सुनते हैं ना हम, लोगों की लाइफ, पूरा परिवार का फायदा हो जाता है। सो नाइस, थैंक यू सो मच। सो लेट्स हैव विजय भाई, विजय नायडू, उन्होंने हाथ रेस किया है। सो प्लीज, ओके, सो वन मोर अनाउंसमेंट आई वांट टू मेक इज, अब जो है विजय भाई ने मन बना लिया है मैजिक बुक शुरू करने का। तो अब हम राह देख रहे हैं, अब कब ये शुरू करते हैं और कब हम ज्वाइन करते हैं। यस विजय, हाउ आर यू, प्लीज कम। यस। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए कि आपने जो ये सेशन स्टार्ट किया ना, अमेजिंग लाइफ, बहुत लोगों को मतलब जो थोड़ा सा टच में नहीं आ गए तो वापस टच में आने लगे। और मैं भी 6 महीने शायद मैजिक बुक नहीं लिया था, तो ये सुन के फिर ऐसा लगा कि लेते हैं। और बट उसके पहले मैं आपसे एक अनाउंसमेंट चाहता हूँ कि आपने इतने लोगों को सुल्तान बनाया है, और सुल्तान बनाने वाला कब सुल्तान बनेगा? So I will like you to be next Sultan of your own program, and I will be across the table. Next week, राजन भाई सुल्तान आएंगे, क्या बोलते हैं भाई लोग सब? क्योंकि इनने इतने लोगों को सुल्तान बनाए, सबकी स्टोरी सुनाई, इनकी स्टोरी सुनना आप लोग पसंद करोगे मेरे ख्याल से। आई वांट, ये 200 नहीं, कम से कम कितने का है ये इसमें कैपेसिटी, तो फुल कैपेसिटी रहना चाहिए। तो नेक्स्ट सुल्तान, आई माई सेल्फ डिक्लेयर दैट राजन भाई विल बी द नेक्स्ट सुल्तान। और उनकी स्टोरी सुनने के लिए आपको अच्छा समय निकालना, हम स्टार्ट से शुरू कर देंगे 8 o'clock से। यस राजन भाई। ओके ओके, तो आप मेरा इंटरव्यू ले लेना फिर, ठीक है ना? या तो डेफिनेटली। आप मुझे, मतलब यू बी द कंपेलर, यस, आई और विल बी द होस्ट। you be the host. So या next week I will be the Sultan of the week, और आपको मैं मेरी स्टोरी बताऊंगा, मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या जादू हुए। सो थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली देखो ये, ओके, सो छाया ने भी प्रॉमिस किया है, छाया भी आएगी, छाया भी अपनी स्टोरी सुनाएगी, छाया की यस, लाइफ में क्या क्या जादू हुए। यू विल ज्वाइन मिराया? यू वांट टू कम हियर, कम हियर, से हाय टू माय फ्रेंड्स, कम हियर। ये कब की यहाँ खड़ी खड़ी मस्ती करती रहती है मेरी मिराया। So Chaya has also promised, and so we will share our story. Thank you. Wow. देखो, भाभी के लिए एक सेपरेट एपिसोड रखना पड़ेगा। हाँ जी, भाभी का एक सेपरेट एपिसोड रखना पड़ेगा, अब एक देखो के बाद उन्होंने एक, बोल दिया है नेक्स्ट तो बोल दिया अभी, पहले उनका करेंगे बाद में मेरा। एनीवे, तो थैंक यू, बहुत बढ़िया आइडिया है आपका। सो एंड विजय भाई, आपने तुरंत जितना जल्द होता है आपने मैजिक बुक शुरू करना है। सो बिकॉज काफी लोग आपसे जुड़े हैं, लोग आपको याद भी करते हैं। एंड मैं अभी ट्यूसडे को शायद मैं पूना जाने वाला हूँ, वहां से भी आपको बहुत लोगों को जुड़ाने वाला हूँ। सो लेट अस मेक योर मैजिक बुक अ सुपर सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन ऑलवेज। और 11th सर, हम लोग 11 जनवरी से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज सैटरडे संडे है। तो 11 जनवरी विल बी नाइस डे, क्योंकि सैटरडे और संडे आता है तो लोग स्टार्ट हो जाते हैं छुट्टियों के दिन से। सो आई थिंक आई शुड डिक्लेयर दैट 11 जनवरी चलो हो थर्सडे। गया, हो गया डिक्लेयर। अभी एक बार तो देखो कैसा है विजय भाई का मालूम है, एक बार तो बोल दिया, फिर उसके बाद में अपने आप की भी नहीं सुनता। अब हो गया। ऐसा है। और एक ये सभा जी, एक मीना जी करके हैदराबाद की, वो क्वेश्चन कर रही कि आप कहाँ रहते हैं, नंबर दीजिए सभा जी। तो वो बोल रहे हैं कि हम राजन सर का एक प्रोग्राम रखेंगे हैदराबाद में मिलके आपसे। तो मीना जी को आप, सभा जी आप अपना नंबर शेयर कर दिए, बहुत लोग आपका नंबर पूछ रहे हैं। तो मीना जी जी आपसे कांटेक्ट करके राजन भाई का एक हैदराबाद में प्रोग्राम रखेंगे। और मैं भी, क्योंकि मेरा भी पार्ट एक सिकंदराबाद हैदराबाद से जुड़ा है, तो मैं भी आता हूँ आप लोगों के साथ। क्या बोलते हैं आप लोग? चलो, जी हैदराबादी जरूर फूड सर। मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो हम भी जी आते हैं वहां जरूर पे, सर। राजन भाई का एक शो रखते हैं, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव्स है वहां पे। तो मीना जी आपका नंबर मांग रही है, ठीक है, राइट? यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
सो लेट्स हैव अनीश मेहता। अनीश जो है बंबई में रहता है, ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है बंबई में, और विजय जो है मेरा सपोर्ट सिस्टम है नागपुर में। मैं आपको आज बता रहा हूँ, मतलब अनीश क्या करता है, कुछ भी रहा तो मुझे इन्फॉर्म करता है कि राजन भाई ये करना है, ये करना है। जैसे हमारा फुल मून सेलिब्रेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ बिकॉज ऑफ अनीश। अनीश एक दिन मेरी ऑफिस में आया, मेरे बाजू में ही रहता है, तो बोले सर अपन ये प्रोग्राम करते हैं चौपाटी पे। बोला चलो लेट्स डू। अब श्रेयांश दागा का जो प्रोग्राम था कल का, अनीश ने मुझे भेजा कि सर ये श्रेयांश दागा का प्रोग्राम हो रहा है। मैंने सबको भेजा और काफी लोगों को फायदा हुआ। तो उसकी शुरुआत ये अनीश से होती है। थैंक यू अनीश, थैंक यू सो मच। So I just tell you thank you, K sir. Because of you, many people got connected with Shayan Daga also. I don't know why, because yesterday the meditation with you sitting next to you was high class meditation, sir. मुझे ऐसा लग रहा था, पर I don't know, your energy was too good, sir. Too good, sir. We really enjoyed the yesterday देखो meditation, मैं sir. आपको आज बता रहा हूँ, Amazing. कल श्रेयांश दागा के वर्कशॉप में उन्होंने 2 मेडिटेशन कराए, पूरा दिन का वर्कशॉप था जो मैंने आपको बताया। जो सेकंड मेडिटेशन था, मैंने मेरी लाइफ में नहीं किया। 2.5 घंटे तक पूरा हॉल भरा पड़ा था और मैं भी बैठा था। अब आप सोचोगे मैंने तो मेडिटेशन ही नहीं किया, पर जब श्रेयांश दागा ने कराया 2.5 घंटे तक कोई नहीं हिला था। आप समझ लो, मतलब 400 लोग थे, 5-10 इधर उधर अलग बात है, बट 90% पीपल सिटिंग, कोई आवाज नहीं कर रहा था, मेडिटेशन चालू था 2.5 घंटे तक। वाह, इतनी शक्ति हमारे अंदर है। और मेडिटेशन करने से माइंड को पावर मिलता है, पावर। भाई सब्बा जी ने आज बहुत अच्छा बता के गई, अगर 5 करोड़पति के साथ बैठोगे, उठोगे बैठोगे, संबंध रखोगे, तो छठे आप बनोगे। वैसे ही अच्छे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, अच्छी चीजें सीखोगे। अनीश के साथ उठोगे बैठोगे तो अच्छी चीजें सीखोगे, अच्छे लोगों से कनेक्ट होंगे। थैंक यू अनीश। Sir, one more thing, sir. Oh, I want one session how to write a gratitude book, sir, because that have changed my life. पर आप एक सेशन लेना gratitude book का, because see, many people are doing magic book, but how to write gratitude book, na sir? Your book is a purely very fantastic. I've seen your book, how you write the gratitude. But I wish कि one session you take for 5-10 minutes, how to write the gratitude, because many people are not aware of it. Because मैंने वेरी तो गुड पूरा आइडिया। advantage ले लिया है, यस, पर इट्स वेरी many गुड people have आइडिया। not known how to write it. So just for 5-10 minutes, whenever you feel so, just take small session of your gratitude, how to write gratitude. That's it. Because मेरी लाइफ में तो पूरा चेंज ये बुक नहीं दे दिया मेरे को. देखो अनीश ने इतने सारे जादू किए हैं। उनकी मम्मी अस्पताल में थी, डॉक्टरों को ग्रेटिट्यूड किया, अस्पताल को किया, बहुत अच्छे से अपनी मम्मी की रिकवरी हुई, हीलिंग हुआ। जब घूमने जाए, मतलब लाइफ में पूरी लाइफ का टोटल मार के जितने घूमे फिरे हैं ना, उतना उन्होंने लास्ट 1 साल में घूम लिया है अपनी फैमिली के साथ। Yes, अब true. रिसेंटली सिंगापुर गए थे, क्रूज के अंदर वो जो लॉटरी टिकट होती है ना, जब Bingo. लॉटरी की टिकट ली थी, मतलब वो किसकी किसकी Bingo टिकट, ticket. बिंगो It is टिकट। a yeah. जब बिंगो टिकट खरीद रहा था तो उसको बोला देखना ये टिकट तो मुझे ही लगेगी। तो वो भी जो लड़की जिसने उनको टिकट बेची क्रूज के ऊपर, वो भी परेशान हो गए कि इसको पहले से कैसे पता है कि टिकट जीतने वाला है ये। और और वो बिंगो की टिकट में ये विनर रहे। Yes, true. आर यू गेटिंग दिस? बोल के ये लॉटरी की टिकट तो मुझे लगने वाली है। भाई जिंदगी जीने का मजा ही तब आएगा, बोल के मजे करो यार। अच्छा नहीं हुआ तो कोई अफसोस करने की जरूरत नहीं, बड़ी लॉटरी लगने वाली है। बस अपना काम है मजे से रहना, दुखी होना हमारा काम नहीं है। हाँ जी अनिश। So please take one session for the how to write gratitude, now, sir. Really request you, sir. ओके Many ओके, people life will get changed. Many people life will get आई changed. विल डू दैट। क्योंकि Yeah. क्योंकि मैंने अब 6 किताबें, मतलब 1.5 साल से मेरा एक भी दिन नहीं गया विदाउट राइटिंग ग्रेटिट्यूड। एवरी डे आई राइट ग्रेटिट्यूड। और मेरा एक पेज मैं छोटा लिखता हूं, मे बी आपका 2 पेज भर जाएगा। पर आज तो मेरा भी गुरु निकले, मतलब ऐसे तो बहुत है जो 3 घंटे तक ग्रेटिट्यूड लिखते हैं भाई। अमेजिंग, कैन यू इमेजिन? Gratitude is make gratitude your attitude.
ग्रैटिट्यूड को अपना एटीट्यूड बना दो, देखो कैसे मजे आते हैं. So I will do that. Yes, definitely. Thank you, sir. Thank you so much. So let's have Richa Agarwal. हाँ जी Richa, and then we have Rajkumari. हाँ जी सर Richa. वेरी हैप्पी एंड मैजिकल मॉर्निंग सर. सर आज तो मजा आ गया जब विजय सर ने अनाउंस करा कि यू विल बी द सुल्तान ऑफ द वीक. सो आई वुड लाइक टू से यू विल बी द सुल्तान ऑफ द सेंचुरी. सर उसका नाम ऐसे रखेंगे क्योंकि वीक वाले तो हम लोग हैं, आप लोग तो सेंचुरी वाले हैं सर. थैंक यू सो मच वेरी सर. नाइस. Thank you so वीक के much. लिए नहीं, आप लोग सेंचुरी वाले, सदियों वाले हैं. थैंक Okay. यू सर, थैंक यू सो मच. Okay, let's have Rajkumari. इनका तो नाम ही राजकुमारी है, तो नमस्कार सर. नमस्कार. सर इंदौर की प्रिंसेस एंड राजकुमारी बोल रही हूँ. जी. सर मैं ये ग्रेटिट्यूड की देखो 3 बुक है आपकी. मैं बरोबर ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ. 3 बुक है मेरे पास, कॉपियां है सर. ग्रेटिट्यूड अबंडेंस वाली. और आपके मार्गदर्शन पे चल रही हूँ, बहुत कुछ सीख रही हूँ. जैसे अभी सुल्तान बिक ने कहा कि हम 5 करोड़पतियों में बैठेंगे तो 76 करोड़पति हम बनेंगे. मैं तो इतने सारे करोड़पतियों में बैठी हूँ सर, मैं तो उनमें ऑलरेडी करोड़पति हूँ सर. इस सेशन में जितने भी है वो सब अभी सेशन में वो सारे करोड़पति है, क्योंकि उनको सुनना, उनको आगे बढ़ना है. और सर मुझसे पूछता है कोई भी आप क्या करते हो, तो मैं कहती हूँ डल्लब के गद्दे पे बैठ के नोटों की गड्डियां गिनती हूँ. मैं तो रोज मैं तो यही कहती हूँ. क्योंकि Yes. में तो शुरू से मैंने ठान रखा माइंड में, मैं करोड़पति हूँ. आई एम सक्सेसफुल, आई एम चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम ब्यूटी. मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ. और जितने लोगों के साथ में रहती हूँ वो सारे करोड़पति, सब करोड़पति. जहां देखती हूँ सारे करोड़पति दिखते हैं मुझे. तो मैं देखती नहीं ये लो है, ये मीडियम है. नो, सारों को मैंने करोड़पति बना दिया सर. मैं वाइब्रेशन सारे करोड़पतियों की लेती हूँ. मैं सोचती ही नहीं कोई लो है, मीडियम है. नो सर, सब करोड़पति दिखते हैं मुझको तो सब. क्योंकि कोई दुखी ही नहीं है, सब निपट लेते हैं सर अपनी अपनी. सब निपट लेते हैं तो सब करोड़पति. जैसे हम निपट रहे हैं वैसे सब निपट रहे हैं. तो मेरे को तो कोई लगता ही नहीं लो मो, सारे करोड़पति लगते. राजकुमारी जी, आप लास्ट टाइम भी जो बातें बताई थी ना, पूरा हिला दिया था. जो आपका कन्विक्शन है, जो आपका पावर है ना, सुन के मजा आता है. आपने हमेशा हमारे क्लास में 2 मिनट तो भी कुछ बता के जाना सबको. हाँ, तो सर ये सब आपकी वजह से होता है. जैसे उन्होंने कहा ना सर ने कि सुल्तान ऑफ ब्रिक, आप तो चैंपियन हो, आप तो बहुत मास्टर. वाकई में सर ये जो आपकी एनर्जी है ना, हम कुछ बता पा रहे हैं ना, आपके कारण बता पा रहे हैं. आप ही की एनर्जी हम में है. आप नहीं जानते, मैंने कहा ना आप कोई नहीं हीरा हो, वो हीरे आप हमको बना रहे हो. और हम करोड़पति वाकई में है. मैंने तो माइंड में रख लिया कि 2025 तो मेरा गोल्डन है, और गोल्डन टाइम तो मेरा चल रहा है. क्योंकि मैं जब गोल्डन गोल्डन बोलने लगी ना तो वाकई में गोल्डन हो गया. क्योंकि शब्दों में बहुत पावर होता है. जो हम बोलते हैं वाकई में होते हैं. नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव. तो मैंने तो डिक्लेयर पूरा कर दिया, लिख भी दिया, स्क्रिप्ट भी बना दी 2025 की कि ये करना. पूरा 2025 मेरा गोल्डन है. पूरा गोल्डन कर दिया सर मैंने तो, सोच सोच के गोल्डन कर दिया. इतना पावर दे दिया मैंने 2025 को. वो मैंने यही नहीं सोचा ही नहीं कि उसमें कुछ नीचे ठहराव कुछ आएगा, बैक डाउन कुछ नहीं. वो तो निपटते रहेंगे. 2025 का 25 में देखेंगे. बट मैंने तो 2025 को गोल्डन अभी से घोषित कर दिया. दिमाग में स्क्रिप्ट लिख दी, क्या सपने क्या है सब कर दिए, और सबको गोल्डन की लाइन में रख दी. और मेरी नजर में कोई नीचे ऊपर नहीं, सबको करोड़पति बना दिया मैंने तो आज की तारीख. क्योंकि आपको 100 करोड़ लोगों को ग्रेटिट्यूड सिखाना है. मैंने तो सारी दुनिया को करोड़पति कर दिया सर. कोई गरीब नहीं. इंडिया इज रिच फैमिली, रिच इंडिया. वाह. इंडिया को तो मैंने रिच कर दिया सर. आपको लास्ट टाइम पूछा था आप कहाँ की मतलब सर कुमारी. इंदौर की प्रिंसेस हूँ. आई एम प्रिंसेस इंदौर. मैं तो हम अपने आप को प्रिंसेस ही मानती हूँ. आपने तो कहा है कि राजा रानी वाली जिंदगी जियो, तो फिर नाम में ही राजकुमारी, तो प्रिंसेस हूँ सर मैं. हर इंसान को अपने आप को, हर लड़की को अपने आप को प्रिंसेस समझना चाहिए. कमी उसमें देखना ही नहीं चाहिए. आई एम द बेस्ट. मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ. मैं तो सोचती हूँ मुझे बहुत शौक है अपने आप को परफेक्ट रखने का, सोच में नए लोगों से मिलना. जैसे सुल्तान बुक में वो आई, उन्होंने बताया, मेरे को सुनना बहुत पसंद है. मुझे मैजिक क्लास किसी की भी हो मैं सुनती हूँ. मेरे को बस सीखना है. छोटे बच्चे से भी सीखती हूँ, 90 साल की बुजुर्ग से सीखती हूँ. मुझे सीखना है, मुझे भूख आगे बढ़ने. कहते हैं ना भूख होगी तो ही इंसान खाना खाएगा. तो मुझे आगे बढ़ना है सर.
आपके सेशन में आती हूँ, अरविंद सर हो, आचार्य सर ओपोनोपोनो फ्री प्रे करवाते हैं, मैं सब कुछ सुनती हूँ। अश्विन मैडम, आचार्य मैडम, मृदुल मैडम कैसे 5 लाख कमा रही है, मृदुल मैडम क्या प्रोसेस है उनकी, क्या आइडियाज है, मैं वो सब लेती हूँ। कैसे बंदी आगे बढ़ रही है, कैसे दिव्या मैडम, आचार्य सर आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप छाया मैडम के भी कितने सारे उदाहरण देते हो, मैं उनको भी फॉलो करती हूँ। भले वो कैमरे के पीछे है छाया मैडम, पर वो सबके माइंड में है छाया मैडम। मैं भी उनको ही फॉलो कर रहा हूँ। वो भले दिखती नहीं है, बहुत कम आती हैं जाती हैं, लेकिन उनको हर इंसान फॉलो करता है। ऐसा लगता है कि बस वो आप ही के बगल में बैठी है, भले वो साइड में हो, पर वो लगता नहीं, वो ऐसा लगता है आप दोनों ही हो, आप दोनों ही हो, ऐसा लगता है। मैं आपको सर बहुत फॉलो करती हूँ, और मैं इतना एनर्जी आप ही के कारण रहती हूँ। आप हमको बताते हो एनर्जी वाला रहो, और मैं तो मेरे को कोई पूछता क्या कर रहे हो, मैंने डल्लब के गद्दे पे बैठ के नोटों की गड्डियां गिन रहे हो, बोले कहाँ से आता है, मैंने वही रहता उसको गिनते रहते और खुद ही बढ़ा लेते। देखो क्या कर रहे हो, नोटों की गड्डियां गिनती रहती हो। रिमेम्बरिंग यू। सो देखो क्या करती, भले वो एक ही एक गड्डी बार बार गिनती रहती है, पर काम क्या करती हो, नोटों की गड्डियां गिनती रहती हो। सर वो तो है ही सर। सर सोच बहुत पॉजिटिव रखती हूँ, सोच बहुत पॉजिटिव रखती हूँ। शॉपिंग करती पूरी गड्डी अगर खत्म कर देती, अगर एक नोट भी बचा है ना, उसको भी बार बार गिन देती, बोले ये गड्डी बन गई नहीं। आपने सर छाया आई है, छाया को कुछ बताना था आपको। अच्छा कम नमस्ते नमस्ते कम लिटिल क्लोज। नमस्ते। आपकी तारीफ मैं बहुत सर से सुनती हूँ, आपको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, आपकी बातों को फॉलो करती हूँ, आपको बहुत, आपकी एनर्जी हम में है, भले आप कैमरे से पीछे हो, भले आप कैमरे से पीछे हो, लेकिन आपकी एनर्जी तो मैं फूल लेती हूँ। आपका नाम आता है तो मैं खुश हो जाती हूँ, मैं अभी मैं छाया, बहुत खुश हो जाती हूँ। I mean, so even I told her that even I am following you. जैसे नोटों की छाया रहती है ना, तो अपन कितना धूप लगती है तो छाया में आ जाते, तो आप तो नोटों की छाया है सर के लिए। बस सर यही मैं सोचती हूँ, मेरे पास एक नोट भी बच जाता ना शॉपिंग करने के बाद, तो मैं उसको बार बार गिनती हूँ, यही तो मेरी देखो गड्डी ये तो बहुत मैंने अच्छी बार-बार टेक्निक है, ये जो आज आप इन्होंने जो सिखाया है ना, ये मैं नहीं सिखा पाया, पर ये बहुत अच्छी बात बताई है। और अब मैं ये बात सबको बताते रहूंगा रेगुलरली। ये एक भी गड्डी रही उसे बार बार करते रहना, एंड हैव द फीलिंग ऑफ अबंडेंस। देखो ये टेक्निक क्या है, आपके माइंड को प्रोग्राम करना है कि मेरे पास बहुत है। एक गड्डी है, उसी को क्या कर रही हो, नोटों की गड्डियां गिन रही हूं दिन भर, भले वो एक ही गड्डी को गिन रहे हैं। शॉपिंग करने के बाद एक नोट भी बची तो एक नोट को बार बार गिनते रहना है, बहुत पैसे हैं, मजे आ रहा है। क्या कर रही हो, नोट की गड्डियां गिन रही हूं। अरे ये तो बहुत बड़ा डायलॉग हो गया, बहुत बड़ी बात बता गई आज इन्होंने। इट इज अबाउट क्रिएटिंग अबंडेंस इन योर माइंड, ये काम कर रही है ये। और मैं आपको आज बता रहा हूं, ये राजकुमारी जो है ना, ये बहुत आगे जाने वाली है। मतलब मैं आप अंदाजा नहीं है कि ये कितने पैसे कमाएंगी। ये जो सोचेंगी ना वो कर सकेंगी, क्योंकि एक 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 कॉन्फिडेंस है, एक हैप्पीनेस है, एक एक्साइटमेंट है, एक पैशन है। ये सब जरूरी है पैसे कमाने के लिए। एक जिद है, यस, डोमिनेंट थॉट है, एक फेथ है, विश्वास है, यस। ये सब दिख रहा है, कितने लोगों को दिख रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि आपको भी दिख रहा है इनके अंदर? ये पैशन दिख रहा है, एक्साइटमेंट दिख रहा है, फेथ दिख रहा है ना, एक कमांड दिख रहा है, क्लैरिटी है। वाओ, सबको दिख रहा है। सर मैं तो अपने आप को हर समय सुल्तान ऑफ बिग समझती हूँ, खुद ही टेबल पे बैठ जाती हूँ, कैमरा लगा लेती हूँ और मैं खुद सुल्तान ऑफ बिग बनती हूँ। क्या बात है, क्या बात, मैं वाह। तो खुद ही अपने आप को हर घंटे में कैमरा लगाती हूँ, मैंने ये करा, मैंने ये लिखे, ग्रेटिट्यूड लिखे, मैंने ये लिखा, मैं खुद सुल्तान ऑफ बिग अपने आप की बन जाती हूँ, और मेरे घर वाले मेरे को सुनते रहते। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू राजकुमारी। सो थैंक यू। विजय, सो इफ यू कैन कंटिन्यू द सेशन, कोई घर, मतलब आई हैव टू लीव, तो जस्ट सीमा जी हैं और प्रिया जी, राइट। है ना, तो Yes, प्लीज yes, कंटिन्यू। right. और वेरी सुन व्हाट विल बी द टाइमिंग आपके जो वर्कशॉप रहेगा, तो टाइमिंग क्या रखेंगे? 7:30.
7:30 इन द मॉर्निंग विजय नायडू जी का मैजिक बुक शुरू होने वाला है. सो एंड प्लीज कंटिन्यू. सो आयुष, Yes. प्लीज मेक विजय जी द co-host. Yes. Ayush, are you there? And Yeah, thank you, he's the आयुष. host already. ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहा है वो ये आयुष करके लड़का है. अमेजिंग सपोर्ट सिस्टम है हमारा. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. थैंक यू आयुष. Thank you, sir. थैंक यू. Yes, Seema ji. Before I start, पारुल जी, आप अपना नंबर शेयर कीजिए. आप बोल रहे थे मैं नासिक में सपोर्ट सिस्टम बनना चाहती हूँ. यू कैन शेयर योर नंबर विथ मी. मैं भी CFL जो भाविन शाह जी आए थे, मैं और राजन भाई उनके सेशन अटेंड किए थे नागपुर में. तो मैं भी उनके सपोर्ट सिस्टम में हूँ. मैं पेरेंटिंग और जो पर्सनालिटी अवेयरनेस वर्कशॉप होते हैं, शेयर माय नंबर प्लीज. यस, सीमा जी को अनम्यूट करो. आयुष जी. जी. और मैंने ये ड्रीम लिखा था कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बड़े बड़े स्टेज पर बड़े बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोग्राम कर रही हूँ और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मेरा स्वागत हो रहा है. तो सच में मेरा यह ड्रीम पूरा हो गया है. और मैं 19 तारीख को गई थी दर्शन कॉलोनी में. वहां पे मैंने 500 लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया, मैजिक बुक के बारे में बताया और वहां पर मैंने विजय नायडू सर को भी बुलाया था, उन्होंने भी समझाया. तो मेरा यह ड्रीम पूरा हो गया है. तो सच में ड्रीम पूरे होते हैं. बस लिखिए और बिलीव कीजिए और ग्रेटिट्यूड कीजिए. ग्रेटिट्यूड करने से एनर्जी का लेवल हाई हो जाता है. और अपनी पसंद की चीजें कीजिए. जब इंसान अपनी पसंद की चीजें करता है तो भी एनर्जी का लेवल हाई हो जाता है. तो मेरा यह ड्रीम पूरा हो गया है. तो सच में कोई भी इंसान कोई भी ड्रीम पूरा कर सकता है. बस उस पर काम कीजिए. यस, वेरी गुड. थैंक यू सो मच. सीमा जी ने कभी एक प्रोग्राम में मेरे को भी बुलाया था और काफी लोग जुड़े हैं उनसे. थैंक यू सो मच सीमा जी. और बहुत से लोग है ना नंबर मांगते, जो सुल्तान बन के आते हैं ना, मैं देखता हूँ नंबर मांगते. उनका नंबर मत मांगिए आप. अभी साबा जी ने बताया ना वो क्या करती, प्रैक्टिस फर्स्ट. पहले तो आपको मैजिक बुक करना है. कई लोग जो डायरेक्ट जुड़ते हैं ना, उनको लगता है ये ऐसा बोलने से हो जाता है. यू हैव टू डू मैजिक बुक फर्स्ट मैजिक बुक जब करते हो ना, तो ग्रेटिट्यूड आप ही आप धीरे धीरे आपके अंदर आता है. और उसके बाद है ना, फिर ये जो प्रैक्टिस करते हैं ना, ये ऐसे नहीं हो जाता है. प्रैक्टिस लगती है, प्रैक्टिस. यू हैव टू बी इन प्रैक्टिस. वो 3 घंटे प्रैक्टिस करती है साबा जी. तो वो नंबर भी आप लोगे ना, तो वो यही बताएंगे प्रैक्टिस करिए. तो फर्स्ट डू ए मैजिक बुक एंड देन प्रैक्टिसेस. यस, और कौन हैंड रेस किया था अभी? प्रिया मैम ने. प्रिया जी. प्रिया जी को करें. या सब्जी बनाई होगी ना उसने जरा. सीमा जी को सीमा जी अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को. या बोलिए प्रिया जी. आप कैमरा अगर ऑन कर सके तो विल बी नाइस. सब्जी नहीं बनी अभी. सीमा जी आप अनम्यूट. सर वो अवेयर नहीं है लगता है. आप कर दो. बोलिए सर. आप अनम्यूट कर लो, आपकी आवाज आ रही है. सब्जी नहीं बनी आपके यहाँ, राइट? या से प्रिया जी. Yes, so I am here declaring that in this coming days, I haven't planned a vacation, but I've been thinking that I want to have a wonderful vacation for the Christmas holidays. Though I am in a job and I know I haven't still declared my leave, taken leave, but I know I will be having a wonderful vacation. So this is my view and vision of my vacation, though I haven't booked anything. No rooms booked, but I know I will go for a vacation. I will have an awesome vacation. Yes, you will. Thank you. देखिए आप वो फीलिंग में भी आ गए ना, इट इज गुड इनफ. आप वो फीलिंग में आ गए ना, इट विल हैपन. Correct. More important is ना, you have to come in the feeling. You have to give the thoughts and the feelings. ये याद रखो, सिर्फ लिखने से नहीं होता. ये आप जो फीलिंग में आए ना, that feeling will take you there. फीलिंग, थॉट्स बोलते हैं ना, पहले सोचो, पहले ख्वाबों में सोचो, फिर वो हकीकत में बदलती है. तो वेरी गुड फीलिंग. यू विल डेफिनेटली विल बी ऑन द वेकेशन. यस. Anyone else? So should we end our session?
So me and Rajan sir will be starting a magic book session from 11 January. Rajan bhai has been telling me, बहुत दिन से बोल रहे थे कि चालू करो, बहुत दिन हो गया गैप, बट somehow कुछ ना कुछ कारण से, तो 11 जनवरी से राजन भाई और मैं मैजिक बुक सेशन स्टार्ट करेंगे। और आप अभी से जो हमारे एग्जिस्टिंग ग्रुप है उसमें लोगों को जोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग जो ग्रुप में रहते हो ना, उसमें आप भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो जब वो 4 ग्रुप है हमारे, जस्ट नागपुर में 2-3 ग्रुप है, तो वो उसी में आप ऐड करिए, फुल हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे, राइट। सो शुड वी एंड दिस सेशन हियर? एनी क्वेश्चंस?